शुद्ध शाकाहारी और जैन भोजन न मिलने के कारण देश विदेश की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, तो हो जाइए निश्चिंत। पिछले 13 वर्षों से कार्यरत NFTT वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड नागपड़ी टूर्स एंड ट्रेवल्स ने 2025 में निकाले हैं जैन और शुद्ध शाकाहारी भोजन के साथ देश विदेश के ग्रुप टूर। कश्मीर, लेह, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, 4 धाम यात्रा, विदेश में यूरोप, न्यूजीलैंड, वियतनाम, दुबई और सिंगापुर के ग्रुप टूर हेतु आज ही अपनी डेट चुने और टूर अभी से बुक करें। आजकल हर व्यक्ति सबको अपने अपने गुरुओं की पड़ी है, अपने अपने संघों की पड़ी है, गुरुओं को अपने अपने चेलों की पड़ी है। अब तो चेला और गुरु भी खत्म हो गए हैं। संघ में भी जो शिष्य हमारे अनुकूल है वो हमारा, और हमारा चेला भी है, हमारे प्रतिकूल है तो तेरा। अब संघों में भी राग द्वेष हो रहा है, संघों में भी साधुओं के बंटवारे हो रहे। अब भी सब साधु ग्रुप बनाने लगे, ये साधु मेरा है, ये तुम्हारा है। गुरु लोगों में आ गया, कौन चेला मेरा नाम लेता है, कौन मेरी जय बोलता है, कौन मेरे पक्ष में है, वही मेरा है, जो नहीं है वो मेरा नहीं। बल्दियत भी खत्म, संबंध तोड़ देते हैं। इतने राग द्वेष से सब हो रहे हैं महानुभाव। चेतो और जागो, जिनेंद्र भगवान के प्रति अपनी भक्ति रखो। ये साधु में वैराग्य भाव का अभाव होने से कई साधुओं का यही काम रहता है, इस साधु का क्या है, इस साधु का क्या है, इसकी बुराई करना, व्हाट्सएप चलाना, यदवा तदवा बोलना, नया माहौल बना देना। अरे सब साधु परमेष्ठी हैं। संसार में जितने साधु हैं, सारे साधु जो हैं, यदि वो साधुता में हैं तो वो वंदनीय हैं, नमस्कार के योग्य हैं। चाहे वो हमारे भाई हों, चाहे हमारे गुरु से दीक्षित हों, चाहे संसार में किसी से भी दीक्षित हों, यदि उनकी चर्या आगम के अनुकूल है तो सभी साधु परमेष्ठी वंदनीय हैं, आदरणीय हैं। आगम के अनुसार जिनकी चर्या है, मूल हमारे लिए ये नहीं देखना है कि आचार्य मेरे हैं कि तुम। संसार के सभी आचार्य यदि आगम के अनुसार चर्या उनकी है तो सभी आचार्य वंदनीय हैं। नमो आयरियाणम, सभी आचार्य वंदना के योग्य हैं। बस होना चाहिए आगम के अनुसार, आगम की स्थिति के अनुसार। और उपाध्याय परमेष्ठी, ठीक है, जो आज उपाध्याय आगम के अनुकूल नहीं है उनकी बात अलग है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं सत्राचार कर। लेकिन जो आगम सम्मत है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि साधु परमेष्ठियों मैं साधु परमेष्ठियों को नहीं मानता हूँ। साधु परमेष्ठी क्यों से नहीं मानोगे? सम्यक दर्शनी कहाँ बनेगा? नमो लोये शब्द साहुणम कहाँ जाएगा ये मंत्र? सभी साधु हैं, ऐसे साधुओं के प्रति। और सभी उपाध्याय आदि जो हैं, हमने कहा ना, आराध्य गुरु अलग है और इष्ट गुरु अलग है। आराध्य में तो संसार के सभी साधु आएंगे, और इष्ट में वो आएगा जिसने हमारा उपकार किया है, जिसने हमें दीक्षा दी है। प्रायश्चित आदि हम किससे लेंगे? गुरु से लेंगे। इसलिए आचार्य में और गुरु में अंतर है। आचार्य है वो मेरा गुरु हो, ये कोई नियम नहीं है। और ये भी पक्का है, गुरु है आचार्य हो, ये भी कोई नियम नहीं है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं महानुभाव, अभी कुछ दिन पहले भी मैंने कहा था, गुरु है लेकिन वो आचार्य नहीं है। जैसे हमारे विद्यासागर महाराज जी ने मुनि महाराज से दीक्षा ली थी, और उस समय आचार्य मौजूद थे, आचार्य शिव सागर मौजूद थे, यानी आचार्य ज्ञान सागर के गुरु इस दुनिया में मौजूद थे, गुरु मौजूद थे। और विद्याधर ने जाकर के मुनि ज्ञान सागर, उनके शिव सागर के प्रथम शिष्य ज्ञान सागर, शिव सागर के शिष्य थे ज्ञान सागर, उनके गुरु जिंदा हैं, और उनके शिष्य ज्ञान सागर मुनि अवस्था में दीक्षा दे रहे हैं, और विद्याधर दीक्षा ले रहे हैं। आजकल लोग मूल संघ की परंपरा की बातें करते हैं, परंपरा मूल। अरे परंपरा क्या है, पहले विचार तो करो, आज है कौन सी परंपरा? जितने आचार्य हैं सब बीच में से बने हुए हैं, अधर्म से। मुनि थे, उनके गुरु रहते हुए आचार्य बन गए, बाद में जाकर उनका पट्टाचार्य बन गए। ज्ञान सागर महाराज मुनि अवस्था में दीक्षा दी, उनके गुरु जिंदा रहते हुए भी। और विद्यासागर महाराज ने दीक्षा ली, पट्टाचार्य मौजूद थे, धर्मसागर महाराज। पट्टाचार्य मूल आचार्य मौजूद थे शिव सागर, और एक मुनि महाराज से जाकर के दीक्षा ली विद्यासागर महाराज ने। बोलो, आज सारी दुनिया में तू किसकी बजी? विद्यासागर महाराज। आज सारी दुनिया में ध्वजा किसने उठाई?
आज जगत गुरु कौन बने, लेकिन किससे दीक्षित थे? कहां थे मूल आचार्य से दीक्षित? मूल परंपरा में मूल आचार्य से दीक्षित कहां थे? एक मुनि महाराज से दीक्षित ने सारे विश्व में श्रीमंत संत की ध्वजा बढ़ा दी। आज एक मुनिराज से दीक्षित होकर के और गुरु के रहते हुए, सबसे बड़ी बात तो है सन 1968 में महाराज की दीक्षा हुई और 69 में शिवसागर महाराज की समाधि हुई, मौजूद थे वो। तो ये सब बातें जो हैं विठंडराबाद वर्तमान में खड़े हैं और श्रावक लोग भी मजे ले रहे हैं। आजकल श्रावकों ने साधुओं को बांट लिया है, मैं तो उस साधु का पक्ष हूं, मैं तो उस एक संघ में बांट रहे हैं, एक संघ के साधुओं को बांट लेते हैं। हम तो फलाने के भक्त हैं, हम तो फलाने के भक्त हैं, हम तो फलाने के भक्त हैं, ग्रुप अलग अलग बांट दिया। इनका क्या होगा, क्या होगा इनकी जिंदगी में? महानुभाव, थोड़ा सा उदार हृदय लाओ, इतना कटुता मत लाओ साधु संतों में। इतनी ज्यादा ठीक है, एक सामान्य भेदभाव होना स्वाभाविक है, लेकिन इतनी कसाय, इतनी कसाय। आजकल साधु लोग आहार को, ये फलाने महाराज का भक्त है, साधु लोग उसके यहां आहार को नहीं जाना। लो साहब, एक नई परंपरा और हो गई। साधुओं में, उपाध्यायों में, आचार्यों में ये कसाय आ गई, ये भक्त उन महाराज का भक्त है, उसके यहां अपन को आहार को नहीं जाना। ये कथा बताओ, आहार जैसी पवित्र चर्या जहां पर दुश्मन का भी विचार नहीं किया जाता। हमारे शास्त्रों में एक कथा आई कि एक महाराज ने दीक्षा ली, तो उनको गुरु को मालूम था कि इस प्रकार का ये राजा, वो सुनाता था, महाराज वो फलाना देश का राजा मेरा बहुत दुश्मन था। तो आचार्य महाराज जो गुरु थे उनके, उन्होंने कहा कि हम बिहार वहीं करते हैं। तो उनका महाराज वहां बिहार मत करो, वो हमें देख के मार डालेगा, वो दुश्मन है। गुरु महाराज ने कहा चलो वहीं चलते, और नियम दिया, आज तुम्हारी विधि वही है, फलाने राजा के यहीं हार करके आना है। और महाराज जी वो हमें अंदर करके जम की पिटाई करेगा, क्योंकि उसको हमने कई बार युद्ध में हराया है। लेकिन गुरु, और जाके देखा तो वो जो दुश्मन था ना, वो दूर से पकड़ा कर कहता, ओहो मैंने दिन में कितना इनके साथ रागद्वेष किया, आज ये महाराज बन गए, अभाग्य हैं, धन्य है प्रभु, धन्य है, नमोस्तु। और लेकर के गंधोदक माथे पे लगाया और कहता महाराज धन्य है, आप क्षमा के भंडार हो गए। तब जाकर के ये है हमारे संघ की परंपराएं, मतलब अपने मुनि संघ की परंपराएं। दुश्मन है तो क्या हुआ, अरे दुश्मन सामने तुम्हें खड़ा होकर नमोस्तु कर रहा है, अत्रो अत्रो कर रहा है, इससे बड़ा और क्या उदारता चाहिए साधु की। अब इसमें साधु श्रावक चौका लगाकर महाराज को नमोस्तु कर रहा है, पड़गा रहा है, इसके बावजूद साधु के मन में कसाय आए कि ये फलाने संघ का साधु है, फलाने श्रावक का साधु है, फलाने संघ का भक्त है। ये मान करके यदि साधु नहीं जा रहा है तो वो साधु है ही नहीं, उस साधु की दुर्गति निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। और वो श्रावक महान है जो कोई भेद नहीं करके सब साधुओं के लिए आहार दे रहा है, सब साधुओं के लिए चौका लगा रहा है। कई लोगों को यही तकलीफ है, तुम सभी साधुओं के यहां जाते हो, तुम सभी साधुओं को चौका लगाते हो, इसलिए हम तुम्हारे यहां नहीं आएंगे। अरे क्या बात हो गई? अरे भाई उसके तो अभाग्य समझो। एक उपकारी भाव अलग चीज है और एक देश भाव अलग चीज है। तो साधुओं के अंदर तो इतना कसाय नहीं आना चाहिए, हमें इसके यहां नहीं जाना क्योंकि ये हमारा भक्त नहीं। अब तो ये भी हो गया, एक संघ में भी भेद है। उन्हीं संघों में एक साधु कह रहा, अच्छा तुम हमारे उस ग्रुप के हो क्या? पूछ लेते आप किस ग्रुप के हो? आप फलाने महाराज के ग्रुप के हो कि फलाने महाराज? एक ही संघ है, एक ही गुरु के दीक्षित शिष्यों में, एक ही गुरु के दीक्षित शिष्यों में। अब साधुओं को पढ़ाते समय ये विकल्प आता है, उसके यहां नहीं जाना क्योंकि वह अपने दूसरे ग्रुप का है। बताओ, एक संघ में ये भेद होगा, क्या होगा इस दुनिया का, क्या होगा इस संघ का, क्या होगा? वही गब्बर सिंह की बात है, हम दुनिया की बातें तो करते हैं, तेरा क्या होगा रे कालिया। तो ये स्थितियां बन रही हैं आज दुनिया को बनाने वाले, उपदेश देने वाले। आज नहीं नहीं ऐसा नहीं करो। हमारा महानुभाव सबसे कहना है, ठीक है तुम्हारा उपकारी गुरु है, उसको मानो, खूब प्रशंसा करो, खूब गुणानुवाद करो, खूब जय जयकार करो, लेकिन दूसरे का तिरस्कार करने का अधिकार हमें नहीं है। दूसरा व्यक्ति है वो आराध्य है, इष्ट नहीं है।
हम जब जब जयकार बोलेंगे तो अपने गुरु की बोलेंगे जिन्होंने हमें दीक्षा दी है, जिन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया है। लेकिन इसका अर्थ है नहीं कि हम संसार के सारे आचार्यों का, सारे उपाध्यायों का, सारे साधुओं का अनादर करने का अधिकार सामान्य नहीं। हमारे यहाँ अधिकतम क्या कहा, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। यदि विपरीत बुद्धि है तो माध्यस्थ भाव रखें, कसाय भाव न रखें।